प्यारे बच्चों, सबको आज की कक्षा के लिए मैं प्यार भरा स्वागत करती हूँ। साईं राम। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक रेखा चित्र यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। अब मुझे बताइए बच्चों कि सद्गुणों में एक है, क्या है? धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? हमें हर दिन ब दिन जो कार्य करना है, क्रिया करनी है, तो उसे हम कैसे करते हैं? जो करना है ना, ऐसी भाव से करते हैं, वह सच्चा क्या है? धर्म नहीं कहलाता, वह कर्म नहीं होता। हमें उसे मन से करना चाहिए, प्यार से, दया से करना चाहिए। तो दया एक महत्वपूर्ण गुण है। तो दया का महत्व कितना है कि हमें माने सभी पशु पक्षियों में श्रेष्ठ स्थान पाने वाला मानव, उसे अपनी क्रियाओं में दया को दिखाना चाहिए। तो मानव से संबंध जोड़कर जीवन यापन करने वाले अनेक पशु पक्षियां हैं, आप लोगों को मालूम है। सोचिए बच्चों, आपके घर में आपके नाना नानी, चाचा चाची के बगैर, बच्चों के बगैर और कोई प्राणी पशु हैं, उनको हम कहते हैं पालतू जानवर। तो प्राणियों में आप क्या दिखाते हैं? प्यार दिखाते हैं। और कैसा? मन से आने वाला प्यार है, उसे हम क्या कहते हैं? दया, करुणा कहते हैं। तो करुणा भरी क्या है? प्यार अथवा हम जो धर्म कर्तव्य निभाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सच्चा धर्म। तो धर्म का मूल क्या होता है? दया। दया से युक्त धर्म अथवा कर्म हम करते हैं, वह सच्चा कर्म होता है। तो ऐसा एक चित्र के द्वारा, एक प्राणी के द्वारा रेखांकन करके लेखिका महादेवी वर्मा यह पाठ प्रस्तुत करते हैं। तो यह पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। गिल्लू पाठ का एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र माने क्या है? जो किसी पशु पक्षी को क्या करके, रेखा करके, उसको महत्वपूर्ण स्थान देकर उसके बारे में ग्रंथ लिखना, उसको क्या कहते हैं? रेखा। उसी के बारे में चित्र खींचना अथवा उसी के बारे में ग्रंथ लिखना, इसको क्या बोलते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। तो यह आधुनिक काल की हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध क्या है? लेखिका और कवयित्री का नाम तो पद हासिल करने वाली कौन है? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा से लिखित रेखा चित्र पाठ कौन सा है? गिल्लू। आज हम गिल्लू को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लेखिका परिचय देखते हैं। मैं आपसे समझ लेती हूँ कि आप अभी 10वीं कक्षा का हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलकर गिल्लू पाठ को खोलकर पाठ सुनने के लिए उतावले हैं। इसलिए आप बच्चों पाठ पुस्तक खोलिए और 18 पृष्ठ संख्या, तो पेज नंबर खोलिए, वहाँ लेखिका परिचय है, यह हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। केवल इन्होंने लेख नहीं लिखा है, कविताओं को भी लिखी है, इसलिए वह आधुनिक काल की एक श्रेष्ठ कवयित्री भी है। कवि अन्य लिंग क्या होता है? कवयित्री। आप लोगों को मालूम है कवि अन्य लिंग क्या होती है? कवयित्री। यह क्या है? अन्य लिंग। क्या है? अन्य लिंग। आगे हम लेखिका परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर के, केवल हमारे भारत देश नहीं, विश्व, संसार, जगत, विश्व स्तर में स्थान पा बैठी है। कौन सा नाम पा बैठी है? कवयित्री का। तो विश्व ने इसे एक महान कवयित्री से क्या किया है? सूच्य किया है, नाम उसका ले लिया है। तो उन्हें आधुनिक मीरा भी कहते हैं। महादेवी वर्मा जी का तस्वीर आपके पुस्तक में छपी है। तस्वीर माने फोटो। आप देखिए कैसी हैं। उन्हें आधुनिक मीरा यह पुरस्कार मिला है, तो उपाधि मिली है आधुनिक मीरा। आधुनिक विलोम शब्द क्या है? प्राचीन, है कि नहीं?
अर्वाचीन बोलते हैं, तो प्राचीन। आधुनिक मीरा, मीरा कौन है? वो कृष्ण भक्तिन मीरा, आपको मालूम है वो जोधापुर की राजकुमारी है, आपको मालूम है। तो वह मीरा भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है, उसी के भजन गायन में वह अपना समय बिताया करती थी। सारी जिंदगी कृष्ण के लिए उन्होंने क्या कर दिया? समर्पित किया था। ऐसी मीरा के जैसे अपना जीवन बिताने वाली कौन है? महादेवी वर्मा, इसलिए उसको आधुनिक मीरा भी कहते हैं। एक मिनट आप बच्चे देखिए कि यह महादेवी वर्मा उनकी शिक्षा दीक्षा माता पिता जन्म हम देखते हैं, फिर भी आधुनिक मीरा शब्द आया है, इसलिए मैं बोलती हूँ मीरा जिस तरह सन्यासिनी बनकर अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित कर बैठी, उसी तरह महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य विभाग में अपना सर्वस्व क्या किया है? त्याग दिया है। बल्कि उतना ही नहीं, अपना गृहस्थ जीवन में पति की सेवा करते इन्होंने जीवन में अनेक कष्टों को क्या किया है? मुकाबला किया है, उसको सामना किया है, और अनेक कष्टों को सहते इन्होंने साहित्य सेवा आगे बढ़ाई है। और ज़िंदगी में उन्होंने सन्यासिनी के जैसे अपना जीवन बिताया। तख्त पर सोती थी और उन्होंने दर्पण में अपना चेहरा कभी नहीं देखा था, हमेशा सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी। तो यह सब सन्यासिनी लोग, विरक्त लोग करते हैं। तो उसी तरह जीवन में उन्होंने विरक्त जीवन क्या किया है? बिताया है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। उनका माने महादेवी वर्मा का जन्म, आधुनिक मीरा का जन्म कब हुआ? हम देखते हैं। कवयित्री यहाँ लेखिका का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा लेखिका का नाम है। और इनका जन्म काल हमने देखा है 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। 24 मार्च 1907। स्थल कौन है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में रहता है। तो यहाँ इनका जन्म होता है। इनकी माता पिता कौन है? पिता कौन है? माता कौन है? हम देखना है। इनकी माता का नाम हेमा रानी थी और उनके पिता कौन थे? गोविंद प्रसाद वर्मा। गोविंद प्रसाद वर्मा पिता, और माता का नाम क्या है? हेमा रानी। लिख लीजिए, पहले माता शब्द आया है इसलिए इस तरह लिखते हैं, हेमा रानी माता का नाम है। तो पिता का नाम क्या है? गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद क्या है? गोविंद प्रसाद वर्मा माता पिता इनके। और माता पिता ने अनेक कष्टों को सहते हुए अपनी बेटी की शिक्षा दीक्षा अच्छी दी थी। तो इन्होंने शिक्षा कब तक प्राप्त की? उन्होंने प्रयाग के, माने इलाहाबाद है तो उनके निकट एक प्रमुख प्रदेश प्रयाग, तो प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, आप लोगों को मालूम है। तो प्रयाग के विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत भाषा में क्या किया है? MA तक शिक्षा प्राप्त की है। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान भी इस लेखिका को है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत में BA तक इनकी MA तक इनकी क्या है? शिक्षा दीक्षा चली थी। MA कौन सा विश्वविद्यालय? प्रयाग के विश्वविद्यालय में। विद्यालय में एक शब्द देखिए बच्चों, वहाँ एक व्याकरणांश है, संधि है, विद्या प्लस आलय, इस तरह विच्छेद करते हैं। विद्या सुनते समय, उच्चारण करते समय कौन सा स्वर मालूम होता है? दीर्घ आ। और आलय उत्तर पद अथवा दूसरा पद हम लिखते हैं, वहाँ हम देखते हैं कौन सा अक्षर है वहाँ उत्तर पद में? आ। दो दीर्घ आ मिलकर और एक दीर्घ आ आया है संधि होते समय, इसलिए सवर्ण एक ही जाति के वर्ण अथवा अक्षर मिलकर दीर्घ बना है। इसलिए इसे विद्यालय में कौन सी संधि है?
सवर्ण दीर्घ संधि। तो अब हम यहाँ आते हैं। महादेवी वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसी के बाद उन्होंने वही प्रयाग में रहने वाला एक महिला विद्यापीठ में अथवा ಹೆಂಗಸರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಕೆ ಪದ ಕೋ ಹಾಸಿಲ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಲನ माने निर्वाह करना, देख रेख करना, ऐसा बोलते हैं. उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों रूप में क्या किया है, रचना की है. गद्य में भी उन्होंने लेख लिखे हैं, पद्य में भी कविताएं अनेक रची हैं. सो आगे इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं. उसी के पहले इन्होंने कौन सा उद्योग प्राप्त किया, अभी अभी हमने जान लिया क्या है. प्रयाग विश्वविद्यालय में, प्रयाग क्या है, प्रयाग विश्वविद्यालय में क्या है, उन्होंने प्रधानाध्यापिका का पद क्या किया है, प्रधानाध्यापिका का पद माने हुद्दे हासिल किया है, इनका उद्योग है. और आगे इनके बारे में हम देखते हैं. अनेक रचनाएं उन्होंने की है, केवल पद्य नहीं गद्य भी उन्होंने रचा है. जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं. यामा, संध्या गीत, दीप शिखा, नीरजा, नीहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि. ये इनकी रचनाओं में क्या है, प्रमुख रचना है. इनमें गद्य भी है, पद्य भी है. सो मैं यहाँ केवल 2 उदाहरण देती हूँ, अन्य आप पाठ्य पुस्तक में अभी अभी पढ़े हैं. सो केवल 2 उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं. आपको प्रश्नोत्तरी में क्या लिखना पड़ता है, कवि लेखिका परिचय में पूर्ण उनकी रचनाओं को लिखना पड़ता है. सो यहाँ मैं उदाहरण के लिए यामा लिखती हूँ, और एक कौन सी है, नीरजा. क्या है, नीरजा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. सो इनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार अथवा उपाधि प्राप्त हैं. सबसे पहले हमने देखा आधुनिक मीरा नाम से जाना जाती है. कौन, महादेवी वर्मा. तो पुरस्कार लिखते हैं क्या क्या, आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा. और कौन सा पुरस्कार है बच्चों, आधुनिक मीरा के बाद कौन सा परिचय है हम देखते हैं, आधुनिक मीरा. उसके बाद क्या है, द्विवेदी पदक और शेक्सपियरिया, यह भी उनको मिला हुआ एक प्रमुख पुरस्कार है. और कौन सा है, शेक्सपियरिया होने के बाद आप अपने पाठ्यपुस्तक में देखिए मंगल प्रसाद. क्या है, मंगल प्रसाद, यह भी इनका क्या है, इनके पुरस्कार हैं. पुरस्कार बहुवचन क्या होता है, पुरस्कारें. तो देखिए बच्चों कि इनकी प्रमुख रचनाएं हमने पढ़ा है. फिर भी यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, बाद में देखते हैं. महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियरिया, मंगला प्रसाद, द्विवेदी पदक और उसी के साथ साथ आधुनिक मीरा, यह सब पुरस्कार मिले हैं. अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं. एक विलोम शब्द अनेक, और अनेक का अन्य वचन क्या होता है, एक. सो आगे महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त है. पुरस्कार में और एक जोड़िए, कौन सा है, ज्ञानपीठ. ज्ञानपीठ इनको उनकी कौन सी कृति के लिए मिला है, अभी अभी हमने देखा यामा कृति किसकी है, महादेवी वर्मा. उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है. पुरस्कारें होती है, उपाधियाँ होती हैं. सो इसे महान रचनाकार का निधन अथवा मरण कब हुआ, सितंबर महीने के 1987 में हुआ.
1987 सितंबर में इनका मरण हुआ था। लेकिन आप लिखिए यहाँ क्या है, सितंबर। सितंबर माने कौन से महीने को कहते हैं, सितंबर। सितंबर महीने के सन क्या है, सन 1987 को क्या बोलते हैं, 87 ईस्वी को इनका मरण हुआ। महान, कुछ शब्द अर्थ है। महान बोलते हैं आदमियों को, औरतों को क्या बोलते हैं, महती। कन्नड़ में बोलते हैं महनीयरे, महिलेयरे बोलते हैं। उसी तरह हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महान, महती अन्यलिंग लिख लीजिए। निधन माने देहावसान, देहांत, मरण आदि बोल सकते हैं। तो बच्चों हम आज महादेवी वर्मा का परिचय देख लिया। वह एक श्रेष्ठ कवयित्री है, विश्व स्तर की, स्तर माने हंता मट्टा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। सो उसी के साथ साथ वह विश्व स्तर की एक लेखिका भी हिंदी साहित्य विभाग में थी। तो ऐसे महान क्या है महादेवी वर्मा। प्रस्तुत पाठ कौन सा है, गिल्लू। यह रेखा चित्र, इसके द्वारा हमें क्या बताने की उतावला अथवा आशय व्यक्त करती है। हम पाठ का आशय देखते हैं। पाठ का आशय बच्चों, गिल्लू पाठ का आशय देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देती हूँ, लिख लीजिए। पहला प्रश्न, आधुनिक मीरा कौन थी। आधुनिक मीरा कौन थी। दूसरा प्रश्न, यामा कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। यामा कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। तीसरा प्रश्न, गिल्लू पाठ की रचयिता अथवा लेखिका का नाम क्या है। गिल्लू पाठ के लेखिका अथवा रचयिता का नाम क्या है। हो गया। और बस आगे देखते हैं पाठ का आशय। आप अपना 17 पेज नंबर 17 पेज नंबर खोलिए, मैं पढ़ती हूँ। देखिए पाठ का आशय। आशय माने उद्देश्य बोलते हैं, पाठ प्रस्तुत करने का उद्देश्य। कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं। माने जिसके अंदर जीव है, जो सजीव है, वह एक ना एक भाव व्यक्त करते हैं। निर्जीव भाव व्यक्त नहीं करते, सजीव भाव व्यक्त करते हैं। तो हम देखते हैं पशु पक्षी हो, आपके घर में बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, अपनी क्या है शारीरिक भाषा में वे अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, आपने देखा है। तो इससे हमें समझ लेना है कि लेखिका कहती है कौन कहता है, यारू ಹೇಳ್ತಾರೆ पशु पक्षिಗಳಿಗೆ भावने ಇಲ್ಲ ಅಂತ। माने इनका कहने का तात्पर्य है कि पशु पक्षी भी भाव सहित रहते हैं। वे भी हमारी तरह क्या करते हैं, कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान, सहृदय का व्यवहार करते हैं। अन्य पशु पक्षी मनुष्य के जैसे भावानुकूल भी है और विचारवान भी है, सहृदय भी उनके पास है। दूसरों के साथ कष्ट काल में क्या करते हैं, उन्हें मदद करने के द्वारा अपनी सहृदयता को क्या करते हैं, वह दिखाते हैं। तो आपको मालूम है कि मानव ने अपना घर बनाना अथवा अन्य क्रियाकलाप करना पशु पक्षियों से पहले सीखा था, प्रकृति से सीखा था, मतलब पशु पक्षियों से। तो देखिए मानव जल्दी उठता है, वैसे किससे सीखा उसने, पशु पक्षियों से। और माने मुर्गा क्या करता है, कूकता है, और उसी की ध्वनि करके उसे ध्वनि को सुनकर मानव क्या करता है, सुबह हुआ ऐसा समझता है। तो और अपने कार्य करना, अपने लिए कुछ भोजन तैयारी करना, इसे इन्होंने चींटियों से सीखा है। तो प्रकृति के हर पशु पक्षियों से मानव ने अपनी क्रियाओं को सीखी है।
तो महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। जिस तरह हम मानव एक तरह जीवन बिताते हैं, हमारी जीवन की धारा शैली माने स्टाइल माने जीवन बिताने का क्रम जो है, उसी तरह वह हम पशु पक्षियों से सीख कर आए हैं। माने हमारे जीवन क्रम के जैसे हो या उसी से थोड़ा सा अलग हो कि पशु पक्षी भी अपनी तरीके से जीवन क्या करते हैं, बिताते हैं। शैली बहुवचन में क्या होता है बच्चों, वो स्त्रीलिंग है। शैली माने सबसे पहले अर्थ लिखिए, क्या होता है शैली माने, यहाँ क्रम अथवा स्टाइल होता है। शैली बहुवचन क्या होता है, शैली बहुवचन शैलियाँ होती है। शैली शैलियाँ बहुवचन होती है। सो आगे पशु पक्षी, उस शब्द में ध्यान दीजिए, वह जोड़ी पद अथवा शब्द युग्म होता है। पशु पशु नहीं, पशु पक्षी, इसलिए पक्षी बहुवचन पक्षी नहीं चेंजेस, प्राणी प्राणियाँ होती है। आप लिख लीजिए। और नित्य निरंतर, कभी कभार का अर्थ क्या है, नित्य निरंतर। कभी कभार, कभार शब्द का अर्थ लिखिए निरंतर, क्या है, निरंतर, हमेशा सदा बोल सकते हैं। वहाँ एक संधि शब्द है भाव प्लस अनुकूल भावानुकूल, इसे मैंने इस तरह विच्छेद किया है, यह सवर्ण दीर्घ संधि होती है। आप लिख लीजिए। तो पशु पक्षी भी क्या है, मानव के जैसे विचारवान है, किसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं, उसी तरह मानव से भी कहीं ज़्यादा क्या है करते हैं, अपनी तरफ से जीवन बिताते हैं, जीवन शैली व निर्वाह करते हैं। तो आगे कविता इस पाठ के द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा क्या कहते हैं, हम मानव के जीवन से भी क्या है, पशु पक्षियों का जीवन ऊंचा है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमें अन्य पशु पक्षियों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, उनके बारे में अथवा उनकी तरफ हमें करुणा भाव दिखाने को इस पाठ के द्वारा वह हमें बोलते हैं। आगे देखिए, आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। लुप्त होना माने गायब होना, लुप्त क्या है, गायब, ಕಣ್ಮರೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಗುಬ್ಬಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜಾತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾತಿಗಳು ಜೀವಿಗಳು, ಆದರೆ ಅವುಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖೇದ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಮಾನವ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಅವನ ಏನೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. स्वार्थ विलोम शब्द क्या होता है, आप लोगों को मालूम है? स्वार्थ विलोम शब्द क्या है, निस्वार्थ। क्या है? निस्वार्थ, है ना, निस्वार्थ होता है। सो आगे अधिक विलोम शब्द कम होता है। जीव विलोम शब्द निर्जीव। जीव का विलोम शब्द क्या होता है? जीव विलोम शब्द निर्जीव। जीव या सजीव विलोम शब्द निर्जीव होता है। आगे आज हम देखते हैं मानव अपने स्वार्थ के कारण पशु पक्षियों के लिए मारक बना है। पशु पक्षियों की जाति लुप्त होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण कौन है? मानव, उसका स्वार्थ। और क्या है, हम आगे देखते हैं, वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण माने
नेनपिनंगला माने स्मरण, जो याद रहते हैं उसे हम एक पुस्तक में लिख लेते हैं, तो लेख लिखते हैं उसको, उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? संस्मरण, संस्मरण, नेनपिनंगला। तो उनकी क्या है, रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। लेखिका महादेवी वर्मा से लिखित यह रेखा चित्र पाठ गिल्लू क्या करता है? आज मानव के अंदर, जो स्वार्थ से भरा हुआ मानव के अंदर क्या, कौन सी भाव जगाने के लिए? प्रेम भाव जगाने के लिए, दया भाव, वात्सल्य भाव जगाने में महत्वपूर्ण क्या बना है? उदाहरण बना है। अच्छा, आज के लिए यह क्या है? बस आप यहाँ एक शब्द मैं लिखती हूँ, सार्थक विलोम शब्द क्या है मालूम है आप लोग? फिर भी सार्थक विलोम शब्द क्या होता है? निरर्थक। क्या है? निरर्थक। तो एक प्रश्न लिखिए बच्चों, यहाँ पाठ का आशय के अंदर प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, और पहले इसके पहले आपने लिखा है, उसी के आगे आप लिखते जाइए। यह शीट पेपर में लिखकर मुझे भेजना चाहिए कि आज पशु पक्षियों की जाति क्यों लुप्त होती जा रही है? आज पशु पक्षियों की जाति क्यों लुप्त होती जा रही है? दूसरा प्रश्न, लिखिए, पशु पक्षी कैसे व्यवहार करते हैं? पशु पक्षी कैसे व्यवहार करते हैं? अच्छा बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। साईं राम।